जय हिंद साथियों, कैसे हो साथियों? उम्मीद अच्छा हो गए। मैं बता दूं कि जैसे आप लोग को पता चल गया होगा कि टीए आर्मी जोन 2 की भर्ती आ चुकी है और डेट भी कंफर्म हो चुका है। तो इसी के बीच हमारे बहुत से साथियों का डाउट रह रहा है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के और हमको रैली देखने जाना है। और ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप नहीं लेकर के जाते हैं तो रैली से सीधा बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आप डॉक्यूमेंट में कभी भी बाहर ना हो पाए। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। मैं बता दूं कि आप लोग को पता होगा कि ये भर्ती इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा जो डॉक्यूमेंट इसमें लगता है वो लेकर के और भर्ती देखने चले जाना है आप लोग को। और वहां पे अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहता है तो सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको सारा डॉक्यूमेंट सही लेकर के जाना है। तो कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोग को ले जाना बेहद जरूरी है, तो आइए मैं सब कुछ बताता हूं आप लोग को। मैं बता दूं, अगर आप जीडी टीए आर्मी जीडी के लिए भर्ती देखने जा रहे हैं या फिर टीए आर्मी क्लर्क के लिए या फिर टीए आर्मी ट्रेडमैन के लिए, तीनों के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इन तीनों में से जो भी भर्ती आप देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बता दूं, सबसे पहले आप लोग को मार्कशीट लेना है। तो मार्कशीट में अगर आप जीडी के लिए भर्ती देखने जा रहे हैं तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट। अगर आप क्लर्क के लिए भर्ती देखने जा रहे हैं तो आपके पास 12वीं का मार्कशीट होना जरूरी है, 12 का मार्कशीट। उसके बाद अगर आप ट्रेडमैन के लिए भर्ती देखने जा रहे हैं तो आपके पास में 8वीं का मार्कशीट होना बेहद जरूरी है। अगर आप 10वीं पास पे देखना चाहते हैं ट्रेडमैन की भर्ती तो 10वीं का मार्कशीट ले लीजिएगा। अगर 8वीं पास पे देखना चाहते हैं तो 8वीं का मार्कशीट आप लोग ले लीजिएगा। तो ये तीनों मार्कशीट आप लोग को समझ आ गया होगा। उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसमें से आप लोग को दोनों ले लेना है, अगर नहीं है तो एक ले लीजिएगा। आधार कार्ड तो सबके पास में होगा ही होगा, तो आधार कार्ड आप लोग को लेना बेहद जरूरी है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि आप लोग को 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेना है, एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद से आप अपने ग्राम के जो प्रधान है उनसे आप लोग को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, वो एक प्रधान बना देंगे और एक जो है वो पुलिस आपके थाने से बनेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आपको लेना बेहद जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि मैं जन्म प्रमाण पत्र नहीं लूंगा तभी चलेगा। तो पिछली बार कुछ जगहों पे, सभी जगहों पे नहीं, कुछ कुछ जगहों पे जन्म प्रमाण पत्र के लिए बाहर कर दिए गए थे बच्चे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार जहाँ पे आप भर्ती देखने जा रहे हैं वहीं पे हो सकता है, तो इसलिए आपको ले लेना बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं बन पा रहा है तब भी आप जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि मेरा नहीं बना जन्म प्रमाण पत्र मैं भर्ती देखने नहीं जाऊंगा। आपको जाना, हो सकता है आपके जिस जगह पे आपका भर्ती हो रहा है वहां पे ये चेक नहीं किया जाए, आप लोग को अंदर कर लिया जाए, तो इसलिए आप भर्ती देखने जाइएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जो कि जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना बेहद जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र और निवास, ये दोनों, इसमें निवास आप लोग को बेहद जरूरी है। वैसे तो इसमें जाति निवास दोनों जरूरी है, आप लोग बनवा लीजिएगा। ये आप लोग को किसी भी साइबर कैफे की दुकान से ऑनलाइन करा देंगे, 1 हफ्ते के समथिंग बन करके आ जाएगा। ये आप लोग का दोनों 60 रुपया तक लगता है, दोनों के लिए 120 रुपया में ये दोनों आप लोग का बन जाएगा। तो ये आप लोग बनवा लीजिएगा, जाति और निवास। उसके बाद धर्म प्रमाण पत्र, ये मत सोचिएगा कि मैं धर्म प्रमाण पत्र नहीं लेकर के जाऊंगा तब भी हो जाएगा। तो ये आप कहीं भी भर्ती देखने जाएंगे, चाहे आपका भर्ती कहीं पर भी हो, तो धर्म प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। पिछली बार आपको पता होगा कि इससे कितने बच्चे बाहर हुए थे धर्म प्रमाण पत्र के लिए, तो आप जरूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद विवाहित या अविवाहित प्रमाण पत्र, अगर आपका विवाह हो गया है तो आप विवाहित सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, अगर नहीं हुआ है तो अविवाहित सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। तो ये आप लोग का कहाँ से बनेगा, तो ये आप लोग का अपने ग्राम के प्रधान से बनवा लेना है, वही आपका ये प्रमाण पत्र बना करके दे
देंगे जो कि अपने गांव के आप प्रधान से बनवा सकते हैं। उसके बाद 20 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग को ले लेना है, 20 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी ए सर्टिफिकेट या फिर एनसीसी बी सर्टिफिकेट या फिर एनसीसी सी सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट है, चाहे आपके पास सी तक है या फिर बी तक है या फिर ए तक है, तो आपको ले जाना बेहद जरूरी है। कोई भी सर्टिफिकेट ए बी सी तीनों में से कोई भी हो आपको ले जाना है। अगर आपके पास में नहीं है तो नहीं ले जाना है। ये जिनके पास में होगा वही सिर्फ ले जाते हैं, क्योंकि इनसे कुछ छूट मिलता है। तो आपके पास में नहीं है तो आपके लिए जरूरी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आप लोग के लिए ये जरूरी नहीं है तो इसमें से भी कोई ये धर्म प्रमाण पत्र भी नहीं जरूरी है, तो भाई इसके लिए बाहर हो सकते हो तुम, लेकिन इसके लिए बाहर नहीं हो सकते हो। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले हैं कोई भी खेल या फिर स्टेट लेवल पर खेले हैं या फिर नेशनल इंटरनेशनल कोई भी गेम आप खेले हो तो आप उसका सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं, उससे आपको कुछ छूट मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास में नहीं है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो ये मत सोचिएगा मैं भर्ती देखने नहीं जाऊंगा, आप जाइएगा। ये जिनके पास होता है उनके लिए लागू है। अगर वो उनके पास है, अगर नहीं ले जाएंगे तो उनको छूट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको नहीं ले जाना है। उसके बाद रिलेशन सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट ये सबके पास में नहीं होता है, ये सिर्फ उनके पास में होता है जिनके पिताजी पहले से ही यहाँ फौज में नौकरी कर रहे हैं, तो उनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होता है तो लोग लेकर के जाते हैं तो उनको कुछ छूट मिलता है। और जिनके पास नहीं है वो लोग नहीं ले जाएंगे, क्योंकि सभी के पिता तो फौज में होते नहीं है, जिनके हैं वही लेकर के जाएंगे। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद जिनका ये रिलेशन सर्टिफिकेट होता है उनको अच्छे से पता रहता है कि हमको लेकर के जाना है। उसके बाद बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, अगर आप अपने बॉडी पे कहीं पर भी टैटू बनवाए हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट ले जाना बेहद जरूरी है। आप लोग बॉडी टैटू सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा अपने जो कि हॉस्पिटल से, वहां पे आप लोग अपना चेकअप करा करके और बनवा लीजिएगा। उसके बाद एफिडेविट सर्टिफिकेट, ये एफिडेविट सर्टिफिकेट अपने तहसील से, जहां पे आप लोग का तहसील पड़ता होगा वहां से बनवा लीजिएगा। तो ये क्या है लिए होता है तो मैं बता दूं, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत है, नाम वगैरह, पिता का नाम, आपका नाम, माता का नाम या फिर कुछ भी ग्राम पता होता, तो आप लोग जैसे कि मार्कशीट में कुछ आपका गलत है, माता पिता का नाम या फिर गांव वगैरह जिला, तो आपके लिए एफिडेविट बनवा करके उस पर लिखवा लेना है जो भी आपका गलत होगा। और चाहे फिर आधार कार्ड में गलत है तब भी आप लोग को बनवा लेना है। इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में आप लोग का कुछ गलत हो जा रहा है, नाम वगैरह, पिता का नाम, तो आप लोग को एफिडेविट बनवा करके और उस पर लिखवा लेना है। और यही आप लोग को एफिडेविट लेकर के जाना है। अगर आपका कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, तब तो आपके लिए जरूरी ही नहीं, आपको बनवाना ही नहीं। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, अगर कुछ गलत है तब ये आप लोग को बनवाना है, तो इसको याद रखिएगा। और ये बनेगा कहाँ से, तो आपके तहसील से, आपका जहाँ तहसील पड़ता होगा। उसके बाद 4 फोटो कॉपी, आप लोगों को मैं बता दूं ये जितना भी डॉक्यूमेंट है इसका सभी का 4 से 5 फोटो कॉपी आपको करा लेना बेहद जरूरी है और अपने पास में रख लेना है। जितना भी डॉक्यूमेंट आप लेकर के जा रहे हैं ये सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ में 4 फोटो कॉपी आप लोग को करा करके रखना बेहद जरूरी है। तो आप लोग ये बात भूलिएगा मत। और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं, आप लोग को हेल्प जरूर किया जाएगा। तो आप लोग डॉक्यूमेंट की बातें ध्यान रखिएगा। मैं बता दूं कि अगर इसमें से आप डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि धर्म प्रमाण पत्र और निवास और जाति, ये तीनों में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं तो आप पक्का बाहर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस बार जो भर्ती है वो जिला वाइज कराई जा रही है, स्टेट वाइज और जिला वाइज, तो इसलिए आपके पास निवास होना बेहद जरूरी है ताकि आप पता चल सके कि आप किस जिले से हैं, कहाँ के निवासी हैं। तो इसलिए ये भर्ती जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कराई जा रही है, तो आपके पास निवास होना बेहद जरूरी है इस बार।
बात का ख्याल आप लोग रखिएगा, नहीं तो आप रैली से बाहर हो जाएंगे और फिर 1-2 साल घूरेंगे। तो इसलिए आप लोग ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कुछ भी टीए आर्मी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। तो जय हिंद साथियों।